हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दांतों में सड़न के बारे में कि दांतों में सड़न होता कैसे है, दर्द होता है तो उस केस में क्या करें, अपने डेंटिस्ट को कब दिखाएं। आज इस वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा बेसिक टूथ स्ट्रक्चर है। ये हमारा सबसे ऊपर का लेयर, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, इनामल। उसके बाद ये डेंटिन और ये हमारा पल्प जिसमें सारे नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होता है दांत को। इससे ही हमको सब सप्लाई दांत को आता है, जिसकी वजह से दांत हमारे मुंह में जिंदा रहता है और इसकी वजह से ही हमको पेन और सेंसेशन फील होता है। तो सड़न का जो पहला स्टेप है, वो सड़न लगता कैसे है दांत में, सड़न होता क्या है। सड़न एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो हमारे दांतों में लगता है। जैसे हमने खाना खाया, खाना दांत में फंसा रह गया, हमने बराबर से ब्रश नहीं किया, तो धीरे धीरे वहाँ पे अगर खाना लंबे टाइम तक फंसा हुआ रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और वो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है और वो एसिड जो है हमारे दांत के जो स्ट्रक्चर है, टूथ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। और पहले आप इनिशियल स्टेज होता है केरीज का, सड़न का, उसमें आप देखेंगे दांतों के ऊपर हल्के ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं या फिर थोड़ा गड्ढा हो गया है, हल्का आपको खाना फंस रहा है जो आप नॉर्मली किसी भी चीज़ से निकाल लेते हैं, पॉइंटेड चीज़ से, टूथपिक से आप निकाल लेते हैं और आप वो केस में भी इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको दांतों में कोई दर्द नहीं है। फिर अगर यहाँ तक आपने इग्नोर किया है तो ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये इतने पे रुकने नहीं वाला है। अभी ये थोड़ा और डीप होगा और आपके डेंटिन तक आ जाएगा, आपके डेंटिन तक इन्फेक्शन फैल जाएगा। जब ये डेंटिन तक फैलता है तब भी बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, थोड़ा खड्डा ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी को ठंडा गर्म लगने लगता है, वो केस में भी हम दांत की प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं। फिर थोड़ा ये और डीप होता है और ये हमारे फिर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जब हमारे ये पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, नसों में इन्फेक्शन आ जाता है, हमको काफ़ी तकलीफ बढ़ जाती है। रात को सोते टाइम काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा सर नीचे ऐसे रहता है तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है सर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, दांतों में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से पेन काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि दांतों में दर्द रात को बहुत बढ़ जाता है, तो उसका ये रीज़न है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि ये जो सड़न लग गया है, नसों तक पहुंच गया है, वो नसों से होके नीचे हमारे बोन में आ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन अंदर पस हो जाता है। तो आपने ये चीज़ को देखा कि हमारे इग्नोरेंस की वजह से हमारे दांतों का क्या हाल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको दांतों के ऊपर अगर थोड़ा भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है या हल्का खड्डा दिख रहा है, खाना फंस रहा है, तो दैट इज़ द टाइम जब आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है। दैट इज़ द राइट टाइम। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो फिर जितना सड़न है ऊपर इनामल में है, जो भी सड़न है उसको क्लीन करेंगे और फिलिंग कर देंगे और दांत आपके बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे और इसमें आपको कोई पेन भी नहीं होगा। पर जितना आप अवॉइड करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो उतना ही आपका ट्रीटमेंट भी लंबा हो जाएगा और काफ़ी आपके लिए वो कंडीशन पेनफुल हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड इट। अब अगर दांतों में दर्द है और आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं तो वो केस में क्या करेंगे। वो केस में आप जो होम रेमेडी है, आप लौंग रख सकते हैं दांतों के बीच में। उससे क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है लौंग की और वो एनेस्थेटाइजिंग इफेक्ट भी देता है, सुन कर देता है दांतों की नसों को, जिससे हमको दर्द का एहसास नहीं होता है। आप अदरक का टुकड़ा भी लेके दांतों के बीच में रख सकते हैं, उसका भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन को कम करता है। या फिर जो भी आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी रहेगी, पहले से कोई मेडिसिन आप लेते हैं पेन किलर, वो आप पेन किलर ले सकते हैं, तो उससे भी आपको 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा दांत के दर्द में। फिर
अगर स्वेलिंग है तो वो केस में क्या करें? स्वेलिंग है तो प्लीज़ वहाँ पे हाथ बार बार ना लगाएं। हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है बार बार हाथ लगाते हैं, अरे यहाँ सूजन हो गया है, बहुत सूजन हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितना हम हाथ लगाएंगे या कोई भी कपड़ा लगा के रखेंगे, जितना गर्माहट उधर मिलेगा स्वेलिंग और बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है? स्वेलिंग है तो आपको आइस पैक लगाना है, या किसी कपड़े में आप बर्फ़ ले लीजिए, उसको वहाँ पे लगा के हल्का हल्का सेक करिए, उससे आपके स्वेलिंग में आराम हो जाएगा। और फिर जल्दी ही अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपने दांतों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और ये सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 बार ब्रश करें, दांतों का ध्यान रखें, फ्लॉस भी ज़रूरी है। मेरे और भी वीडियो में मैंने पहले भी आपको बताया है दांतों का ध्यान कैसे रखें। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो ये इस वीडियो में हमने समझा कि दांतों में सड़न होता क्यों है, दर्द हमें कब होता है, और हमने जाना कि कुछ होम रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं अगर दांतों में ज़्यादा दर्द है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने होम रेमेडी किया या पेन किलर ले लिया और आपको दर्द में आराम हो गया तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका दांत ठीक हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेडिसिन से या कुछ होम रेमेडीज से हो सकता है आपको थोड़े दिन आराम मिल जाए दर्द में, वो आपके दर्द को दबा दे, लेकिन जो दांत में इन्फेक्शन लग गया है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डेंटल प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। और मेडिसिन लेना दांत के ट्रीटमेंट में जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें मेडिसिन वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। डेंटल प्रोसीजर बहुत से केसेस में बहुत ज़रूरी होता है। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर, और समय रहते अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट भी कम हो जाता है। नहीं तो आप अगर टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम टाल मटोल करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा हो जाता है और पेन भी काफ़ी बढ़ जाता है। सो प्लीज़ टेक केयर एंड डू नॉट इग्नोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो दैट अगर उनको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।